नमस्ते दोस्तों। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ऑटिज्म के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपने बच्चों का बेहतर ध्यान रख सकते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी एएसडी एक डेवलपमेंटल कंडीशन है जो सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन और बिहेवियर को अफेक्ट करता है। इंडिया में 1 इन 68 चिल्ड्रन ऑटिज्म से प्रभावित हैं। ये डायग्नोसिस बॉयज में ज्यादा देखा गया है, जहां मेल टू फीमेल रेशियो 3:1 है। कुछ इनिशियल सिम्टम्स हैं जिनको पेरेंट्स को ध्यान से देखना चाहिए, जैसे कि लिमिटेड आई कांटेक्ट, नाम पर रिएक्ट नहीं करना और डिलेड स्पीच डेवलपमेंट। अर्ली डायग्नोसिस से हम इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज को जल्दी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो बच्चों की डेवलपमेंट को बेहतर कर सकता है। परिवार की भूमिका बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स को समझना होगा कि उनके बच्चों को क्या ज़रूरत है और उनकी मदद कैसे करनी है। ऑटिज़्म के लिए कुछ ट्रीटमेंट्स हैं, बिहेवियर थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ये थेरेपीज़ बच्चों की स्किल्स को एनहांस करने में मदद करती हैं। इंडिया में कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑटिस्टिक बच्चों और उनके परिवारों को सपोर्ट करती हैं, जैसे इंडिया ऑटिज़्म सेंटर जो डायग्नोस्टिक सर्विसेज और ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। फैमिलीज़ को कुछ सॉल्यूशंस अपनाने चाहिए, जैसे कि स्ट्रक्चर रूटीन बनाना, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना और पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट का इस्तेमाल करना। हर चाइल्ड की ज़रूरत अलग होती है। हम सब मिलकर उनका बेहतर फ्यूचर तैयार कर सकते हैं। जितना हम सीखेंगे और सपोर्ट करेंगे, उतना ही हम उनकी मदद कर सकते हैं। आइए एक दूसरे को सपोर्ट करें और ऑटिज्म अवेयरनेस को बढ़ाएं। ये कुछ लोग हैं जो ऑटिज्म के साथ अपनी फील्ड में बहुत कुछ खास करके दिखाया है और उनकी स्टोरीज हमारे लिए एक प्रेरणा है। टेम्पल ग्रैंडन, जो चाइल्डहुड में ऑटिज्म से डायग्नोस्ड हुई थी, आज एनिमल साइंस के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने लाइवस्टॉक इंडस्ट्री में ह्यूमन हैंडलिंग को कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। ये सब उनकी मदर की बिलीव और सपोर्ट की वजह से हुआ, जो हमेशा उनके साथ थी। पोकेमॉन फ्रेंचाइजी के क्रिएटर सतोशी ताजरी भी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर हैं। चाइल्डहुड में उनको बग्स कलेक्ट करने का शौक था, जो उनके पैशन और इनोवेशन का फाउंडेशन बना। उनका सक्सेस दिखता है कि अगर स्पेशल इंटरेस्ट को नर्चर किया जाए तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिल सकते हैं। स्टीफन विल्सचाइल्ड को ह्यूमन कैमरा कहा जाता है, क्योंकि वो एक बार देख के भी किसी भी सिटीस्केप का परफेक्ट ड्राइंग बना सकते हैं। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि विजुअल मेमोरी और डिटेल ओरिएंटेड स्किल्स को अगर सपोर्ट किया जाए तो बच्चे टैलेंट में बदल सकते हैं। जैकब बार्नेट एस्ट्रोफिजिक्स में एक यंग रिसर्चर हैं और क्वांटम मैकेनिक्स पर काम कर रहे हैं। ऑटिज्म के बावजूद उनकी फैमिली ने उनका इंटरेस्ट और टैलेंट को सपोर्ट किया और उनकी लर्निंग स्टाइल्स को रिस्पेक्ट किया। इंडिया के पहले ऑटिस्टिक मॉडल प्रणव बख्शी मॉडलिंग इंडस्ट्री में स्टीरियोटाइप्स को तोड़ रहे हैं। उनके पेरेंट्स ने उनके कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी को बूस्ट किया और उनका जो जर्नी दिखाता है कि हर फील्ड में यूनिक एबिलिटीज का इस्तेमाल हो सकता है। ये कुछ टिप्स हैं पेरेंट ऑटिस्टिक चिल्ड्रंस के पेरेंट्स के लिए, जो ग्रोथ में मददगार साबित हो सकती हैं। जैसे कि आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स, बच्चों की यूनिक स्ट्रेंथ्स पे फोकस करें, चाहे वो आर्ट में हो, साइंस में या फिर किसी भी स्पेशल इंटरेस्ट में। उनके शौक को एक्सप्लोर करने में मदद करें और उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करें। ऑटिस्टिक बच्चों में सोशल चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ पेशेंस रखें और ग्रेजुअल एक्सपोजर और स्किल बिल्डिंग एक्टिविटीज कराएं जो उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें। टेलर्ड एजुकेशन और थेरेपी का महत्व समझें। स्पेशल एजुकेशन और अर्ली इंटरवेंशन थेरेपीज जैसे ऑक्यूपेशनल और बिहेवियर थेरेपी से उनकी स्किल्स में इंप्रूवमेंट आती है। ये थेरेपीज ऑटिज्म के इम्पैक्ट को रिड्यूस करती हैं। पेरेंट्स का फेथ और सपोर्ट जरूरी है। बच्चों की कैपेबिलिटीज में बिलीव रखना और उनकी ग्रोथ में इन्वॉल्वमेंट दिखाना उनके लिए हमेशा एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बन सकता है। इन सब एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आता है कि ऑटिज्म के बावजूद अगर पेरेंट्स का सपोर्ट और बिलीव हो तो बच्चे अपने यूनिक पोटेंशियल को अचीव कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।